मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता और इस कमी को पूरा करने के लिए वो हर तरीके के हथकंडे अपनाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी। आप इस मूवी को अकेले में देखना वरना आपकी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। और मूवी का नाम है नॉट अनदर टीन, जो 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक जेनी नाम की लड़की को देखते हैं जो बहुत ही पुरानी रोमांटिक मूवी देख रही थी, जिसे देखकर उसका मूड बन जाता है और वो अपना हथियार निकालकर, हथियार का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, और इसको अपनी मौत के कुएं में डालकर आनंद लेने लगती है। तभी अचानक उसके पापा आकर उसको बर्थडे विश करते हैं और अपने पापा को देखकर वो अजीबोगरीब शक्लें बनाने लगती है, क्योंकि ना तो उस हथियार को अपने अंदर रख सकती थी और ना ही बाहर निकाल सकती थी। इसके बाद इसकी दादी केक लेकर अंदर आती है और जब इसका डॉगी ब्लैंकेट हटाता है तो वो वाइब्रेटर उछलकर केक पर जाकर गिर जाता है। तो सभी को ये पता चल जाता है कि आखिर जेनी क्या कर रही थी। इसके बाद इसके पापा इस दोनों बहन भाइयों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहाँ पर इसका भाई डैनी बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए और उस पर वो कहती है कि मुझे अपने पसंद का लड़का चाहिए। तब उसका भाई कहता है कि तुम जल्दी से बॉयफ्रेंड बना लो और उसके साथ गपागप कर लो, क्योंकि तुमको तो पापा का रूल पता है, तुम पहले बड़ी हो, तुम पहले गपागप करोगी, इसके बाद मुझे पलंग तोड़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद इसके पापा इन दोनों को स्कूल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनी के पास एक रिक नाम का लड़का आता है जो उसको बर्थडे गिफ्ट देता है और इनडायरेक्टली उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी लेनी है, मगर जेनी उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर चाणक्य भाई अपने दोस्तों से कहता है कि यार अब बहुत हो गया, मैं किसी लड़के के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, मुझे अपनी वर्जिनिटी लूज करनी है। तभी उसके सामने एक रैंडम नाम की लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल उसे अपने जैसे लगती है। के बाद हमें वहाँ पे जैक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है और बहुत सारी लड़कियाँ उस पर मरती थी। इधर जैक अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, तभी कैथलीन नाम की एक लड़की आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, मगर जैक किसी तरीके से उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ऑलरेडी जैक की प्रीतला नाम की एक गर्लफ्रेंड है जो उसे किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जल्दी से बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और वो कहती है कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा अच्छा लड़का मिल चुका है। जब जैक ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जैक बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था, तो कोई भी लड़की उसे कैसे छोड़ सकती थी। बाहर निकलकर जैक का दोस्त प्रिस्ला को किसी और लड़के के साथ देखता है और उसका दोस्त कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और इस बार भी प्रॉम क्वीन वही बनेगी, मगर जैक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेकअप का कमाल है और मेकअप से कोई भी लड़की खूबसूरत बन सकती है। इस पर जैक का दोस्त जैक से शर्त लगाता है कि अगर स्कूल की सबसे डम लड़की को तुमने प्रॉम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तभी सामने से जेनी आती है और जैक का दोस्त उसी को कहता है तो जैक को उसकी बात माननी पड़ती है। पहुंचने के बाद रिक इनडायरेक्टली जेनी को पोएम सुनाकर प्रपोज करता है, मगर जेनी भी इसके पोएम को समझकर इग्नोर कर देती है। इधर जेनी का भाई और उसके दोस्त कुछ अलग ही कांड कर रहे होते हैं। एसी की सीलिंग में छुपकर वो लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देख रहे होते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो लोग जेनी के क्लास में गिर जाते हैं और उनको पनिशमेंट मिलती है। उधर जैक जेनी को डेट के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी लेनी है, मगर जेनी ये बोलकर उसे मना कर देती है कि तुमने 6 सालों में मुझसे कभी बात नहीं की। दरअसल जैक एक फुटबॉल प्लेयर था और अगले दिन फुटबॉल होने वाली थी, मगर वो ग्राउंड में बैठा हुआ था क्योंकि पिछले साल उसकी वजह से उसकी दोस्त की मौत हो गई थी, तभी से जैक को मैच से सस्पेंड कर दिया गया था। इधर जेनी को जैक के बारे में सोचकर बेचैनी हो रही थी। वो अपने पापा से एडवाइस लेती है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। इधर जैक अपनी बहन के पास जाता है लड़कियों को पटाने की निंजा टेक्निक सीखने के लिए, मगर उसकी बहन तो उसी के साथ गपागप करना चाहती थी। तो उस पर जैक कहता है कि तुम मेरी बहन हो, तो वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जेनी के भाई को कुछ लोग कपड़ों की तरह धो रहे थे, तो जैक उसको बचाता है, मगर जेनी का भाई उसको ही मार देता है। तब जैक उसकी अच्छी से धुलाई करता है। उसके बाद जेनी वहाँ पर आ जाती है। अगले दिन जैक पार्क में गाना गाकर जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर उसके लिरिक्स सुनकर ये लगता है कि उसके हाथों में गन है, जिसकी वजह से पुलिस जेनी को पकड़ लेती है। मगर बाद में जेनी छुटकर जैक के घर जाती है, जिस पर जेनी
कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। उसके बाद जैक उसे अपना काला नाक दिखाता है, मगर जेनी उसके काले नाक को भी देखकर उसे इग्नोर करके चली जाती है। इसके बाद जैक अपनी बहन के साथ जेनी को पार्टी के लिए लेने जाता है, जहाँ पर जेनी को रूम में ले जाकर उसकी बहन उसे अच्छी तरह से तैयार करती है। और जब जेनी तैयार होकर आती है तो जैक उसे देखता ही रह जाता है। में सब लोग जेनी को ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और कुछ देर के बाद ड्रिंक करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हंगामा शुरू कर देती है। तभी जैक की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और उसकी बजाती है और जेनी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। पार्टी के बाद जैक जेनी के घर जाकर अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे चुम्मा चाटी के कार्यक्रम पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि जैक और जॉनी दोनों अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। जैक अब जेनी को सचमुच का पसंद करने लगा था और अब वो वहां से चला जाता है। प्रिस्ला जेनी को स्कूल में तंग करने लगती है, मगर जेनी को इस बात से इस बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद जैक का दोस्त उसको याद दिलाता है कि तुमने मुझसे एक शर्त लगाई थी। तो अगले दिन जैक जेनी को वुड मैच के लिए इनवाइट करता है, तो वो आने के लिए हाँ बोल देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अगले दिन मैच हो रहा था, मगर जैक शांति से बैठा हुआ था क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था। मगर जैक की टीम हारने लगी थी और जैक की टीम में कुछ लोगों को बुरी तरीके से चोट लग गई थी, इसलिए मजबूरी में जैक को खेलने के लिए भेजा जाता है। मगर जैक वहाँ पर जाकर कुछ नहीं कर पाता और वो लोग मैच हार जाते हैं। जैक बहुत उदास होकर उदास था और वहाँ पर जेनी आ जाती है और उसे मोटिवेट करने लगती है और कहती है कि एटलीस्ट तुमने कोशिश तो की और गेम में हार और जीत लगी रहती है। वो कहती है कि तुम अपना मूड ठीक करो। इसके बाद जैक का दोस्त वहाँ पर आकर कहता है कि आज का मैच हम तुम्हारी वजह से हारे और मैं जेनी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसके बाद वो जेनी के कान में कुछ कहता है, मगर जैक फिर जेनी को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो शर्त के लिए जेनी के पास आया था और जेनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों तक नहीं मिलते हैं और एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। बॉम्ब वाले दिन जेनी का भाई जेनी को अपने साथ लेकर आता है और इधर जैक भी अपनी बहन के साथ आता है। खैर हिम्मत करके जेनी का भाई रेंडा को लव लेटर दे देता है जिसमें लिखा होता जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली तो मर जाऊंगा मैं सनम। और वो ये समझ जाती है और लेटर पढ़ने के बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पलंग तोड़ने के लिए चले जाते हैं। दो जेनी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। उधर जेनी के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त जेनी के साथ नहीं बल्कि प्रिस्ला के साथ गपागप कर रहा है और प्रिस्ला का बॉयफ्रेंड उसका वीडियो बना रहा है। फिर उसके बाद जैक उसके घर जाता है और उसके पापा से कहता है कि वो एक आर्ट डिज़ाइन के लिए पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए गई है और जैक जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचता है और जेनी को फुटबॉल फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है और जैक उसको अपने दिल की बात बता देता है और यहीं पर ये सुनकर जेनी पेरिस जाना कैंसिल कर देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।